सर, आप अदालत में कब से काम कर रहे हैं? 2001 से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। 2001 से पहले 1994 से हमने जीटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हम जुड़े थे और एक सघन छात्र आंदोलन के प्रति हमारे समर्पित भाव थे और हमने उस आंदोलन में लगातार रहा 2001 तक। उससे पहले उसी बीच में हम लॉ की भी पढ़ाई किए और लॉ के कंप्लीट होने के बाद हमने बार काउंसिल से अपना इनरोल्ड कराया और इनरोल्ड कराने के बाद 2001 से हम यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। तो 20 साल आप जो बेगूसराय न्यायालय को दिए हैं, इस 20 साल में आप क्या देखें, क्या इंसाफ लोगों को मिल रहा है न्यायालय में? देखिए, इस बीच में तो निश्चित तौर पर एक न्यायालय जो है एक आस्था का केंद्र है। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, अपने अधिकार को नहीं पा रहे हैं। उन तमाम बातों को पाने के लिए जब ये न्यायालय आते हैं तो निश्चित तौर पर 100% नहीं सही लेकिन 90% लोगों को आस्था आज भी न्यायालय के प्रति है और उन्हें कहीं न कहीं न्याय मिल ही पाता है। समाज में सर देखते थे हम बचपन में कि लोग मिल बैठ के समाज में जो इंसाफ करता था, पंचायत करता था, लेकिन अब दलाली होने लगा पंचायत में, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जो है न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ भी इतना जो है लूट खसोट है कि लोग को न्याय नहीं मिल पाता, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, समय बहुत लग जाता है। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, इसका मूल कारण है लोगों में शिक्षा का अभाव। पंचायती राज जो बना और पंचायती राज में पंचायत का जो शक्ति दिया गया, ये जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में लोग उसको सही रूप में नहीं कर पाते। वहाँ भी वोट की राजनीति हो जाती है और जो लोग सरपंच बनते हैं या पंच के लोग बनते हैं तो कहीं न कहीं उनसे प्रभावित होते हैं और यही प्रभावित होने की वजह से वहाँ सही रूप में न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि जीतने के लिए उनको बहुत सारे फंडा अपनाना पड़ता है और जब फंडा अपनाते हैं तो जो लोग उनके पक्ष में रहते हैं उनके पक्ष में न्याय भी करने के लिए पंचायत में तैयार रहते हैं। इसीलिए पंचायती राज जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है। विकसित होने के लिए पहले शिक्षित होना लोगों को जरूरी तो होगा, अपने अधिकार को समझे। न्यायालय में निश्चित तौर पर आपने कहा कि यहाँ लोग आते हैं न्याय पाने के, तो निश्चित तौर पर उनका जो है कि काफ़ी आर्थिक दोहन होता है, क्योंकि समाज का जिस तरह से बनावट हो चुका है, लोगों को लगता है कि हम समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको उद्योग बना लिए हैं। न्यायालय उद्योग इस रूप में बना लिए हैं कि अगर कोई मामला होता है तो गांव के 5 आदमी जो इस तरह के एक्ट में जुड़े हुए लोग हैं, वहां से लोगों को अपने इकट्ठा करते हैं और उसे आर्थिक दोहन करते हुए किसी वकील के पास लेके चले जाते हैं और वहां भी उनका आर्थिक दोहन करवाते हैं, जिससे वो न्याय से महरूम हो जाते हैं। इसलिए ये लोगों को चाहिए कि अपने जानकार लोगों को, जो वकील जानकार है, डायरेक्ट उनसे जाके मिले। किसी तीसरे पक्ष को बीच में लाने की जरूरत नहीं है और अगर यही लाने की वजह से उनका आर्थिक दोहन भी होता है और यहाँ पर लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। सर, हम तो खुद बचपन से सामाजिक आदमी रहे हैं। जितने भी जेल से लोग आते हैं तो वो जेल का कहानी सुनाते हैं कि जेल में ज़्यादातर लोग निर्दोष है और जो अपराधी है वो तो बाहर घूम रहा है, निर्दोष आदमी जेल में है। ये सिस्टम हमारे समाज में क्यों है? इसका पॉलिटिकल कारण है या आर्थिक कारण है या और जैसे क्या कारण है? हमारा समाज का दोष है या पॉलिटिकल ये कारण? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का अनुसंधान का तरीका। जो भारतीय संविधान के आधार पर अनुसंधान का जो पावर दिया गया है एक दरोगा को, डीएसपी को, एसपी को, जिसको सुपरवाइज करना है, ये तमाम लोगों जो है वो मैकेनिकल रूप से काम कर रहे हैं और मैकेनिकल रूप से जब काम करते हैं तो वो निर्दोष लोग भी जेल चले जाते हैं। 4 आदमी अगर किसी को कहता है कि इसने अपराध कर दिया, दरोगा ने डायरी में लिख दिया और वही बात को डीएसपी ने भी सुपरवाइज किया, एसपी ने भी सुपरवाइज किया और वो जेल चला गया। इसीलिए वो आदमी, निर्दोष आदमी भी वहाँ जेल चला जाता है। अगर सारे लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर सम्यक रूप से करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, लेकिन वो करते नहीं। अनुसंधान का तरीका जो है वो गलत है। बेगूसराय का एक जमींदार जो है अपने ही आदमी से अपने आदमी का मर्डर कराकर 7 आदमी पर मुकदमा किया और 7 आदमी में से जो है कई लोग तो जेल में ही मर गए और बहुत सारे लोग इस बच्चा काट का है, जबकि वो सबके सब निर्दोष थे। तो क्या इस तरह का जो है सिस्टम देश में कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये तो जब तक हमने पहले ही कहा आपको, जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, शिक्षा का जैसे विकास होगा तभी ये सब जागरूक होंगे। अपने अधिकार के प्रति लोग जब सजग होंगे तभी जाके इस तरह के जो फॉल्स एलिगेशन का बात है
और इसको जो फॉल्स अगर किसी को फंसाता है तो जो लोग देखने वाले हैं, हायर अथॉरिटी जो एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, डीजीपी है या दूसरे विजिलेंस के लोग हैं, सीबीआई के लोग हैं, ये जब तक अपने पद का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करेंगे, अपनी मैंने क्या कहते हैं जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति का सही रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी निर्दोष इस मैंने जाल में नहीं फंसेगा और किसी निर्दोष को सजा नहीं मिल सकती है। वो लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर सम्यक रूप से करें। तो सर कोई भी घटना होता है तो क्या समाज के लोगों को या घर परिवार के लोगों को चाहिए कि घर में ही उसको निपटा ले, थाना लेकर ना आए, जिससे जो है कोर्ट में ज़्यादा जो है केस का बोझ न बने और केस जो इस तरह पेंडिंग जो है हर न्यायालय में, चाहे वो जिला अदालत हो या जो है पटना का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जो है केस पेंडिंग में है। ये पेंडिंग का क्या कारण है? समाज के लोग जो है घर के लोग खुद घर में या समाज में जो है समस्या को अपना हल करें। देखिए, समाज में समस्या का हल का दो तरीका होता है। एक पहला तरीका है जिस तरह के मुकदमा है उस पर निर्भर करता है। छोटे मोटे घरेलू झगड़ा के लिए, पारिवारिक झगड़ा के लिए उसको निपटा लेना समाज में ही बहुत ही अच्छी बात है और निपटाना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ घटना बड़ी घटनाएं होती है, जिस घटना को हम परिवार में बैठ के या समाज में बैठ के उस घटना को नहीं निपटा सकते, उसके लिए हमें न्यायालय आना ही पड़ेगा। और निश्चित तौर पर है कि गरीब लोगों के लिए अभी के जो बनावट है, उच्च न्यायपालिका में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, गरीब लोग उसमें अपील हो, रिवीजन हो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का फीस का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है। बड़े लॉयर का फीस बहुत बड़ा होता है, जो साधारण तबके के लोग हैं जो उसको वहन नहीं कर पाते, इसलिए न्याय मिल पाना मुश्किल हो जाता है वैसे लोगों के लिए। तो न्याय सबको मिले, सरकार को न्यायालय में जो है फीस का जो ये चार्ज जो है दाखिले से भी ज़्यादा है, इसको क्या लेवल में लाना चाहिए? देखिए, इसके लिए सरकार का ने भी कदम उठाया है कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए विधिक सहायता केंद्र खोला हुआ है कि वहाँ से उनको विधिक सहायता मिले। जागरूकता के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो सरकार ने सबको न्याय देने के लिए विधिक जागरूकता केंद्र खोल दिया है। हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई और लोअर कोर्ट में भी है, यहाँ पर भी है। तो लोग वहाँ जागरूकता के अभाव के कारण वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जिससे कि उन्हें मुक्त न्याय दिलाने के लिए वो वैसे लॉयर्स को वो वहन करते हैं कि उनके तरफ से केस लड़े। सर ये बताइए, जेल में जो है ज़्यादातर जो है दलित और जो है अल्पसंख्यक ही क्यों बंद है? कोर्ट में ज़्यादातर अल्पसंख्यक और दलित का केस क्यों? देखिए, ऐसा बात नहीं है, ये कोई बंद रहना नहीं रहना ये कानून का काम है। जिस तरह का अपराध होता है उसी तरह के अपराध का यहाँ जो विचारण हो रहा है, विचारण के दौरान पेंडेंसी बढ़ गया। और पेंडेंसी बढ़ने का कारण ये है कि अब जो लोअर जुडिशियरी में है, जो व्यवहार न्यायालय है, इसमें जितने भी जजेज हैं, ये सारे जजेज अब एक तरह से वो सिर्फ नौकरी करने लगे, जजमेंट नहीं करते। हाई कोर्ट के डर से वो अपना खुल के फैसला नहीं दे पाते, छोटे मोटे मामले में भी उन्होंने बेल की सुविधा नहीं दे पाते हैं, इसलिए जेल में लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो आप देख रहे थे कि जो है भूतपूर्व छात्र नेता जो कभी राजनीति के मैदान में थे, अब जो है न्यायालय के मैदान में अपना काम कर रहे हैं। हम उनसे अभी बात कर रहे थे। जनता हमदर्द न्यूज बेगूसराय से मैं मोहम्मद इलियास भारती। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनता हमदर्द न्यूज को बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बटा।